हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग अनदर डे। तो आज है ईद का पहला दिन। तो पहले तो सबसे पहले ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल माय सब्सक्राइबर्स। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने इस साल कुर्बानी पे कुर्बान करने के लिए क्या लिया है। ऊँट लिया है, बकरा लिया है, गाय लिया है, जो भी लिया आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन भी लाजमी ऑन कर लीजिएगा। रात को मैं अपने बार्बर के पास कटिंग करवाने गया हूँ और उसको मैं फ़ोन करके गया था। तो उसने कहा भाई चांद रात है, रश बहुत ज़्यादा होगा, तो आप 1 बजे तक आना। जब मैं 1 बजे उसके पास गया हूँ तो इतना रश था, उसके पास इतना रश था, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारी सारी सोसाइटी उठ के उसके पास गई हुई है। तो 1 बजे गया हूँ मैं, 4 बजे वापस आया हूँ। तो जब 4 बजे मैं वापस आया हूँ तो मैंने कहा अब सोने का तुक नहीं बनता, क्योंकि 6 बजे मैंने ईद की नमाज़ पढ़ने जानी है। और मैंने कहा अगर मैं सो गया तो इस साल की ईद की नमाज़ मैं अगले साल पढ़ूंगा। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था, तो फिर मैं सारी रात सोया ही नहीं हूँ। तो अब ऐसा है कि अब तैयार होते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ने चलते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, तैयार मैं हो चुका हूँ। कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं, शलवार कमीज़ पहन लिया है। तो बस अब निकलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। 6 बजे ईद की नमाज़ है, तो देख सकते हैं मैं रेडी हो चुका हूँ। तो बस निकलते हैं, अपनी जाए नमाज़ उठाते हैं और चलते हैं मस्जिद। 1 hour later. सो गाइस, यहाँ से ले लेते हैं अपनी जाए नमाज़ और निकलते हैं मस्जिद के लिए। हाँ भाई, कैसे हो? ठीक हो? तो 15 मिनट रह गए ईद की नमाज़ के लिए, तो मैं निकल आया हूँ। तो हमारे घर से 3 से 4 मिनट की पैदल वॉक है मस्जिद तक। तो मैं निकल आया हूँ। मैंने कहा क्या गाड़ी बाइक निकालनी है, तो इस सोसाइटी में मस्जिद है, तो चलते हैं। और ये तो दरवाज़ा ही बंद है, ये क्या चूस है? इसके नीचे से जा सकता हूँ यार? अब लंबे रास्ते से आना पड़ेगा, पहले टाइम नहीं है और दरवाज़ा बंद है, अब लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो बस पहुंचते हैं वहाँ पे, कोई नहीं, खैर से पहुंच जाएंगे, टाइम है। 346 minutes later. बहुत लंबा रास्ता पड़ गया है, शॉर्टकट का लॉन्ग कट लेना पड़ गया। तो अब सोच रहा हूँ काश बाइक ले ही आता। तो बहरहाल बस पहुँचने वाला हूँ। वैसे रेगुलर हम हर ईद पे 7:30 बजे वाली नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस बार हमारे कसाई ने कहा था कि हम 6:30 आपके घर होंगे, क्योंकि 2 जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, तो टाइम लगता है। तो इस वजह से 6 वाली नमाज़ ढूंढनी पड़ी है और 6 वाली पढ़नी पड़ी है, क्योंकि 6:30 बजे तक कसाई साहब आ जाएंगे। तो इस वजह से ज़रा जल्दी किया सारा कुछ, नहीं तो नॉर्मली हम हर ईद पे 7:30 बजे वाली नमाज़ पढ़ते हैं। तो मौसम माशाल्लाह आप देख सकते हैं, मौसम आज ईद पे अच्छा है। गली में मस्जिद है, ये रही मस्जिद। ये हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम 5 चीज़ों का मजमूआ है, दुरुस्त करना ज़रूरी होता है। दूसरे लोगों में और मुसलमानों, दूसरी चीज़ है इबादत, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रा, सदक़ात व खैरात, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। बिरहमतिका अस्तगीस, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ईद की नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब घर चलते हैं। घर चल के सबसे ईद मिलते हैं और दूसरा नाश्ता करते हैं और तीसरा फिर अपने अपने जानवरों को अल्लाह के हवाले करते हैं। और अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में।
सो गाइस घर आके सबसे ईद मिल ली है। सो अब नाश्ता लेने चलते हैं। अम्मी कह रही हैं हलवा पूड़ी का नाश्ता लेके आना है। भाई बाहर वेट कर रहा है। नाश्ता ले लिया और अब घर चलते हैं। तो गाइस 1 बाय 1 अपने रिलेटिव्स को सारों को फ़ोन करते हैं और उनको ईद मुबारक कहते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी चाचू क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी ईद मुबारक चाचू। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी चाचू ईद मुबारक। खैर मुबारक पुत्र, आपको भी बहुत बहुत हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी असलैन भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मामू ईद मुबारक। बेटा खैर मुबारक, आपकी मुबारक है। खैर मुबारक। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मामू क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सब लोगों को भी। ईद खैर मुबारक। मैं 1 hour later. सब रिलेटिव्स को ईद मुबारक कह दिया, ईद मुबारक का फ़ोन कर दिया। तो अब हमारे भी कसाई आने वाले हैं और आगे इंशाल्लाह आपको फर्दर ब्लॉग में दिखाते हैं। जानवर खड़े हुए हैं तो कसाई भी आ गए हैं। क्या हो गया है? ये हमारा बहुत ही मासूम जानवर है माशाल्लाह। वो जो जानवर है वो अपने आप को हाथ ही नहीं लगवाने देता, घूम नहीं करें। वो जानवर अपने आप को हाथ नहीं लगाने देता। ये माशाल्लाह हमारा बड़ा मासूम जानवर है। पहले ये वाला करना है, पहले इसकी बारी है। ये हमारा बहुत ही प्यारा जानवर है। बड़ी गलत जगह है स्नैन भी। लोगों को फ़ोन नहीं दिखा सकते, कोई यूट्यूब की पॉलिसी है, कोई वीडियो बैन हो जाती है तो आपको फ़ोन नहीं दिखा सकते। तो वैसे छुरी फिर गई है। 1 hour later. पहला वेड़ा तो ज़िबा हो चुका है, थोड़ा सा उसने तंग किया है, कसाईयों का भी मसला था, वो तो ज़िबा हो चुका है और अब असल में ये रह गया है। और ये जानवर भी थोड़ा ख़तरनाक है, वो तो बहुत शरीफ था, उसने इनको तंग किया तो ये तो लाजमी तंग करेगा। जो हमारा बड़े वाला जानवर है ना, तो हमारा प्रोग्राम यही है कि कसाई बदल लेते हैं, क्योंकि ये वाला जानवर ज़रा तंग करेगा ज़िबा होते हैं ना। वो छोटे ने इतना किया तो ये तो फिर बड़ा है। सो गाइस एक तो जानवर ज़िबा हो गया और अब दूसरे की बारी है। जी व्लॉग बना रहे हैं? नहीं, टिकटॉक बना रहा हूँ। और यूट्यूब चैनल का नेम तो बताएं अपने। हसन ख्वाजा ब्लॉग्स के नाम से।
चलें ठीक है, मैं ना सब्सक्राइब करूँगा जाते साथ। पहले नहीं किया हुआ? नहीं, मुझे पता ही नहीं था। एक जानवर तो ज़िबा हो चुका है, लेकिन कसाईयों ने सेटिस्फाई नहीं किया। आपने जैसे वीडियो में देखा होगा, हालांकि छोटा जानवर था और सबसे मासूम जानवर हमारा वही था, तो उस पर वो लोग इतने घबराए हुए थे। तो जो बड़ा जानवर है वो तो वैसे ही तंग करेगा, तो इस वजह से कसाई चेंज करने लगे हैं। तो अब दूसरे कसाई देखने गए हैं, तो अब वो मिलते हैं तो बड़ा जानवर उनसे करवाएंगे। तब तक साथ ही सोसाइटी में बहन का घर है, तो मैंने सोचा वहाँ पे चल के उनको ईद मिलाते हैं। 346 minutes later. यहाँ से तो फ्री हो गया हूँ, सबको ईद मिल ली है और अब दूसरे कसाईयों का वेट है कि वो आएँ और दूसरे वाले वेड़े को गिराएं और देखते हैं कि पहले वाला वेड़ा कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया लाहौर का और बारिश भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो बस अब अल्लाह करे कसाई जो हैं वो अच्छे मिल जाएं। बाकी अब चलते हैं और देखते हैं कि वो वाला वेड़ा कहाँ तक पहुँचा है और क्या हिसाब किताब है उसका। कितने तक पहुँचे है काम नज़ीर भाई? नहीं ठीक कर दे पे ना, बड़े वाला वैड़ तो नहीं होता इन्हों को, नहीं वो दूजे कसाई मिल गए। ये वाला जानवर जो है ना, ये इस जानवर की बात कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए बड़ा कसाई लाजमी चाहिए, क्योंकि ये माशाल्लाह ज़रा हैवी है। तो ये इनके काबू में तो कभी भी नहीं आए। ये तो इनकी रस्सी हैं ये। और भाई कैसे हो? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। देख रहे हैं ये इसका हाल है। तो ये उन कसाईयों के तो बस की बात ही नहीं। जान ये खा ले, कोई दोस्ती कर ले, थोड़ा रह गया तेरा भी टाइम। कंट्रोल। खाते हुए ये बड़ा शरीफ है, अगर इसको खाना खिला रहे हैं तो ये बहुत शरीफ है, जैसे इससे शरीफ तो कोई जानवर ही नहीं है। अब इसने खाना खा लिया है, अब देखना ये देख रहे हैं। मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये दूसरी टीम भी आ गई है जिसने बड़ा वेड़ा करना है। ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਸਹੀ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡੇਕ ਦੇਣੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ था। तुमसे ना हो पाएगा। ਰੇਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ रेट काट ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। रेट पे बहस हो रही है, कह रहे हैं जी वेड़ा बड़ा है तो उसका जी रेट ज़्यादा होना चाहिए। जो दूसरी टीम आई थी वो भी भाग गई है, अब तीसरी टीम के लिए हम लोग जा रहे हैं। चाचू दरअसल ना अगर वेड़ा उनके काबू से बाहर भी हो ना तो भी जान के ऐसा कोई उधर रख के ना निकलने की करते हैं, नहीं तो 1002 का 1002 का चाचू मसला नहीं होता। जब ये देखते हैं ना कि वेड़ा अपने काबू से बाहर है, टाइम भी ज्यादा लेगा, तो ये वैसे भी साइड पे हो जाता है। जब उसने जैसे वेड़ा देखा ना तो उसने देख लिया कि ये ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ Hour later. सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी टीम हम ले आए हैं, तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। बड़ी मुश्किल से तीसरी टीम ढूंढ के तो ले आए हैं, बाकी अब आगे अल्लाह मालिक है, देखते हैं। आप भी साथ रहें और देखते रहें कि क्या बनता है। जो भी है अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मिले तो ये भी है, फर्स्ट टाइम ही है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजर्बा नहीं है। अब देखते हैं कि ये कैसे जाते हैं।
पीछे हो जाओ, चलो हट जाओ, हट जाओ। माशाल्लाह से ज़िबा हो चुका है और ठीक ज़िबा किया है, पहले वालों से तो करोड़ दर्जे बेहतर ज़िबा किया है। खून आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की कोई पॉलिसी है, वो ऐसे ही ना वीडियो बैन कर देते हैं, तो इस वजह से गिरने तक ही आपको साथ वीडियो शेयर करूँगा। 346 minutes. गाइस अब घर चलते हैं, मुझे भी जागते हुए सारी रात हो गई है, सारी रात का मैं नहीं सोया हुआ, तो अब घर चलते हैं और वहाँ जाके थोड़ी सी नींद पूरी करते हैं, रेस्ट करते हैं। घर आ चुका हूँ और अब घर जाके रेस्ट करते हैं। एक बात बताऊं, कुर्बानी पे सबसे बड़ा हम सारे बहन भाइयों का मसला क्या होता है कि हम खाएं क्या, क्योंकि ना हम बीफ खाते हैं ना मटन खाते हैं, गोश्त तो हम बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। फिर इन दिनों में हमें आलू वाला पराठा, शवारमा, रात को फास्ट फूड, पराठा रोल, ये इन चीज़ों से गुजारा करना पड़ता है। फिर सो के उठते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि सारी रात का जागा हूँ और भूख बहुत शदीद लगी है, लेकिन फ़िलहाल नींद उससे भी ज़्यादा ही है, तो पहले नींद पूरी करते हैं। 1 hour later. हाँ जी, तो गाइस उठ गया हूँ मैं, तकरीबन 12 साढ़े 12 सोया था और 3:30 का टाइम हो गया, 3.5-4 घंटे सोया। तो अब चलते हैं, सारों को रिश्तेदारों को गोश्त तकसीम करने चलते हैं। तो भाई बाहर वेट कर रहा है और सारों के अंदर जो गोश्त है उसको तकसीम करके आते हैं। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं, पहले एक चाचू के पास जाएंगे, उनका घर हमारे घर के नियर बाई है, तो सबसे पहले उनको गोश्त देते हैं। पहले चाचू के घर आ चुके हैं तो उनका गोश्त निकालते हैं और उनको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक जी। जाग रहे हैं पापा? पुप्पो के घर पहुंच चुके हैं और अब पुप्पो को गोश्त देते हैं उनका, फिर उसके बाद एक ही चाचू रह जाएंगे। दूसरे चाचू के घर की सोसाइटी में एंटर हो चुके हैं। गाइस दूसरे चाचू के घर पहुंच चुके हैं, उनको गोश्त देना है और उनको गोश्त दे के तो फिर घर को चलते हैं। अल्लाह खैर करे। ये चाचू का घर निकालो। Three 346 minutes later. तो गाइस गोश्त दे के फ़ारग हो गए यहाँ से भी। अब चुप करके घर चलते हैं और रेस्ट करते हैं और सारे कामों से फ़ारग हो गए हैं। और ये जो बकरीद का पहला दिन होता है ना, ये हमेशा ख़ास तौर पे लड़कों के लिए बड़ा हेक्टिक डे होता है। अपना जिंगर आ चुका है, अपना यही अब लंच है और तकरीबन यही अब डिनर होगा। माशाल्लाह मज़े क्या मज़ेदार। अब कुर्बानी के दिनों में तो हमारा यही चलेगा, ये 3-4 दिन स्पेशली ना। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने कुर्बानी के लिए क्या लिया।
और मुलाकात होती है आपके साथ अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।